लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे और बोर्ड एग्जाम 2025 में देने वाले हैं। तो हाइट एंड डिस्टेंस से आपको ये सवाल आपको 5 नंबर के पूछा जाता है। तो ये सवाल हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि आज हाइट एंड डिस्टेंस जो कि चैप्टर नंबर 9 है। कितना? चैप्टर नंबर 9.1 है। चैप्टर नंबर 9.1 को हम अच्छी तरीका से समझेंगे क्योंकि ये सवाल आपको 5 नंबर में तो एक फिक्स है कि पूछा ही जाता है, अदरवाइज 5 नंबर से और इसके अलावा भी आपको ऑब्जेक्टिव में भी आपको ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। तो हम इसको कैसे हल करेंगे, इसको पहले बेसिक जान लेंगे कि यूनियन कोण और अवनमन कोण है ना, दो ही इसमें आपको सवाल में आपको दिया हुआ रहेगा, या तो यूनियन कोण निकालें या तो अवनमन कोण निकालें। तो यूनियन कोण और अवनमन कोण। और एक बात हम बताना चाह रहे हैं बच्चों कि सबसे पहले हम ये बताना कि हम इस वीडियो जो चैप्टर है 9.1 का हम 3 पार्ट में वीडियो लाएंगे ताकि छोटा छोटा हो और आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो फर्स्ट में हम 1 से लेकर 5 तक लाएंगे, सेकंड पार्ट में लाएंगे आपको 5 से 10 तक लाएंगे, और जो तीसरा पार्ट होगा वो द एंड हो जाएगा, ये चैप्टर क्लोज। ओके, तो हम सबसे पहले इसका जो बेसिक है हम बेसिक को समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर बेसिक में इसको क्या है। तो अगर बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप लोग समझ जाते हैं तो रियली बात तो यही है कि बेसिक अगर अवनमन कोण और यूनियन कोण ये दोनों अगर आप समझ जाते हैं तो कोई भी सवाल हो आप आसानी से क्या करेंगे, उसको हल कर लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन तो अभी हम नहीं, पहले बेसिक समझ लेते हैं। ये जो यूनियन कोण और अवनमन कोण, तो हम यूनियन कोण किसको बोलेंगे, अवनमन कोण किसको बोलेंगे। तो ये डायग्राम जो देख रहे हैं, ये जो डायग्राम आप लोगों को हम बताने का प्रयास किए हैं, इसमें हम समझाने की ये प्रयास किए हैं कि ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो लाइन है, ये जो रेड कलर में है, ये जो रेड कलर में है ये आपको भूमि है। क्या है? भूमि, जिसको हम मैदान भी बोल सकते हैं, जमीन भी बोल सकते हैं, सतह भी बोल सकते हैं। ओके, इतना बात समझ गए। इसको हम भूमि भी बोलेंगे, जमीन भी बोल सकते हैं, और हम धरातल भी बोलेंगे, क्षैतिज तल भी बोलेंगे इसी को। ओके, तो ये बात समझ गए हैं। ये और जो ये मीनार जो देख रहे हैं, ये हम मीनार लिखे हैं, मीनार, यही आपका मीनार हुआ। यहां से लेके ये जो टावर है, टावर कह लीजिए, पोल कह लीजिए, खम्बा कह लीजिए, ये सारी चीज वही। ओके, तो जो ये खम्बा है, अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए ये टावर है और टावर से थोड़ा दूरी आके मान लीजिए कि 5 मीटर की दूरी पर एक व्यक्ति है जिसका नाम मान लिया जाए कि अमित है ना, अमित है। अगर अमित एक लड़का है, ये लड़का खड़ा होके टावर का कौन सा देख रहा है, ऊपरी वाला भाग। अगर ऊपर वाला भाग कहाँ, यहां से देख रहा है 5 मीटर, टावर से 5 मीटर की दूरी से। ओके, अमित देख रहा है इसको ऊपर, तो ये बनेगा, ये क्या बनेगा, आपको यूनियन कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यूनियन कोण। आप समझ गए कि अगर दूरी से, अगर मान लीजिए ये टावर है, हम यहाँ पे अगर अमित यहाँ खड़ा है, यहाँ से इसको जो ऊपर वाला जो सबसे ऊपरी हिस्सा है उसको अगर देख रहा है तो यहाँ से देखेगा, अगर भूमि से देखेगा ऊपर, तो ये हो जाएगा कौन, यूनियन कोण हो जाएगा। कौन हो जाएगा? यूनियन कोण। अगर आप बात कर लेते बच्चों की जो यूनियन कोण बन रहा है, तो इसको कहीं ना कहीं क्षैतिज हो रहा होगा। अगर ये इसका सर है तो ये सर से मान लीजिए ये आंख से यहाँ ऊपर देख रहा है, तो कौन यूनियन कोण बन रहा है, तो यहाँ से इसका जो तल बन रहा है, इसका अगर हम लंबाई निकालेंगे तो यही आपका क्या हो जाएगा, क्षैतिज हो जाएगा, जिसको हम भूमि बोलेंगे। यहाँ पे ये जमीन से खड़ा है तो है ना, इसको क्षैतिज बोलेंगे। अब बात कर इसी को अगर हम कहें तो दृष्टि रेखा भी बोलते हैं, दृष्टि रेखा है ना, क्या बोलेंगे, दृष्टि रेखा बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई व्यक्ति, अगर यही अमित है जो, अगर यही अमित अगर टावर पर खड़ा है, टावर के ऊपरी हिस्सा पे, वहां से अगर वो नीचे देख रहा है, अगर यहाँ देख रहा है, या तो मान लीजिए ये भूमि पर देख रहा है, तो ऊपर से देखेगा टावर के ऊपर से, तो ये कौन सा कोण बनेगा, अवनमन कोण बनेगा। कौन सा कोण बनेगा, अवनमन कोण बनेगा। ये कौन सा कोण बनेगा, अवनमन कोण बनेगा।
तो कहीं ना कहीं यहाँ से अगर इसको हम ड्रॉ करेंगे तो यहाँ भी कोण बनेगा, ये जो कोण बनेगा यही हो जाएगा, ये कोण बनेगा जो यूनियन कोण, ये कौन सा कोण बनेगा, अवनमन कोण। तो ये बात अगर आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा तो आप आसानी से क्वेश्चन को हल करेंगे। क्वेश्चन में आपको दो ये चीज दिया हुआ रहेगा कि भूमि तल से या क्षैतिज तल से या समुद्र के किनारे, तो कहीं ना कहीं जमीन का ही बात किया जा रहा है ना, तो जमीन का ही बात किया जा रहा है बच्चों। तो यही बात आप अवनमन कोण समझ जाएंगे। अगर हमें मान लीजिए कि भूमि से देखेंगे ऊपर तब कौन सा, यूनियन कोण, अगर ऊपर से हम नीचे देखेंगे तो कौन सा कोण, अवनमन कोण होगा। यही तो हमको समझाने का प्रयास कर रहे थे। तो यही आपका ये क्या हो जाएगा, यूनियन कोण और अवनमन कोण पहचानने का तरीका है। ओके, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट को देख लेते हैं बच्चों कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मेरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। अगर आपको स्क्रीन पे कहीं दिक्कत हो रहा होगा देखने में तो आप क्या करेंगे, एनसीईआरटी बुक लेंगे, एनसीईआरटी बुक में देख लेंगे, यहाँ हम सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन का रहा है, सर्कल का एक कलाकार 20 मीटर लंबा है ना, करा 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे। जो कह रहा है ना कि एक जो भूमि पर एक लंबे कितना मीटर, 20 मीटर की है ना, कितना 20 मीटर की लंबी डोर पर सीधी लगे खंबे को शिखर को बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बना गया 30 डिग्री का कोण हो तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करें। क्वेश्चन आप लोग आसानी से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन अगर आप लोगों को, हमें तो दिखाई नहीं पड़ रहा है लेकिन आप लोग आराम से देखिएगा, स्क्रीन पे दिखा। कह एक जो सर्कस का व्यक्ति है, यहाँ से 20 मीटर की दूरी पर ये जो डोरी बांधा हुआ है, ये जो डोरी बांधा हुआ है ये कितना डिग्री, 30 डिग्री का कोण पे बना है। तो इसका हमें क्या पूछ रहा है, लंबाई ज्ञात करने के लिए, लंबाई। तो हम जानते हैं ये जो डोरी है ये कर्ण इसको बोलेंगे, इसको पेपेंडिक, यहाँ अगर ठीकटा बनना है तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछा है, लंब पूछा है। तो लंब निकालेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे, इसको निकालने से पहले टोटल को, माना कि ये डायग्राम है, आपको डायग्राम भी दिया होगा तो हम यहाँ लिख सकते हैं, माना कि, क्वेश्चन यहाँ लिखेंगे कि माना कि, देखिए क्वेश्चन हम लिखेंगे बच्चों कि माना कि, क्या करेंगे, लिखेंगे मान लिए कि ए और बी, क्या बच्चों, ए और बी है ना, ए और बी एक क्या है, खंभा है। क्या करेंगे, एक खंभा है, एक खंभा है और कलाकार चढ़ रहा है ना, कलाकार क्या कर रहा है, कलाकार कितना मीटर की, तो ए सी दिया हुआ है कितना, ए और सी 20 मीटर, ए और सी 20 मीटर है ना, कितना है 20 मीटर है। तो हम 20 मीटर की डोरी पर क्या कर रहा है, चढ़ रहा है ना। तो हम क्या लिखेंगे, डोरी पर, डोरी के साथ हो रहा है, डोरी के साथ क्या कर रहा है, भूमि पर क्या कर रहा है बच्चों, भूमि पर क्या हो रहा है, भूमि के साथ डोरी पर क्या कर रहा है, चढ़ रहा है ना, चढ़ रहा है। कह रहा है कि माना कि ए भी एक खंभा है और कलाकार एसी 20 मीटर की डोरी पर साथ ही भूमि के साथ क्या कर रहा है, चढ़ रहा है ना, क्या कर रहा है, चढ़ रहा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि चढ़ रहा है। अब हमको भूमि पर तो चढ़ रहा है तो हम इसको में कोण क्या बना है, कोण दिया हुआ है, कोण की बात कर लेते हैं। तो कोण कौन कौन बन रहा है, ए बी सी है ना, कौन बन रहा है, ए और सी और बी। हम इसको बी क्यों लिखे, सॉरी सी को बीच में क्यों लिखे, 30 डिग्री, क्योंकि जिसपे कोण बनता है वो उसको हमें क्या करते हैं, बीच में लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब हम 30 डिग्री का कोण बन रहा है, कितना डिग्री का कोण बन रहा है,
30 डिग्री का कोण बन रहा है, तो हम 30 डिग्री डाल दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है समकोण त्रिभुज है, क्या है बच्चों, समकोण त्रिभुज है ना, क्या है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है। तो हम समकोण लिखे हैं कि अब समकोण त्रिभुज से, तो समकोण त्रिभुज कौन कौन बन रहा है, ए बी सी में, है ना, कौन, ए बी सी में, किसमें, ए और बी और सी में। तो अगर हमें बात कर लेते हैं, कर्ण दिया हुआ है हमको, लम्ब पूछा है, तो साइन थीटा और कोसेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा और कोसेक थीटा, तो इसमें हमको कौन वाला लगाएंगे। तो देखिए सबसे पहले लंब बटा कर्ण, तो साइन में होगा, है ना, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण होता है, क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ साइन है, तो साइन थीटा के जगह पर 30 डिग्री डाल देंगे, बराबर लंब हमको नहीं पता है तो पी है, लेकिन कर्ण हमको क्या है, एच दिया हुआ है कितना, 20 मीटर, तो हम यहाँ से इसको लिख देते हैं 20 मीटर। अब साइन 30 डिग्री का मान आप लोगों को याद होगा, तो आप बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो आप नहीं देखे हैं, अगर आपको नहीं याद है, तो हमारे चैनल पे जाइएगा, इसको बेसिक तरीका से हम ये फार्मूला आप लोगों को बताने का प्रयास किए हैं। अगर एक बार वो वीडियो देख लेंगे तो आपको ये साइन कॉस थीटा का मान है, आसानी से आप क्या कर लेंगे, आपको याद हो जाएगा। तो चलिए अब हम यहां से ले लेते हैं कि साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 पी बटा 20 मीटर। अगर हम बात कर लेते हैं, तो अगर हम इसको तिरछा तिरछी गुना करते हैं, तो ये क्या है, बटा में है, तो अगर मान लिया जाए ये बटा में है, तो ये से ये 10 कट जाएगा। अब ये पी बराबर हमको कितना हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा, 10 मीटर क्या हो जाएगा, हो जाएगा। तो खंबा ए बी का मान ही है ना, ए बी तो हम माने हैं खंबा को। तो अगर हम बात करते हैं बच्चों कि ए बी बराबर हमको कितना हो जाएगा, 10 मीटर। अब हमको खंबा किसको माने, ए बी का। हमसे पूछा क्या जा रहा था क्वेश्चन में कि खंबा की ऊंचाई ज्ञात करें, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि अतः खंबा का, है ना, अतः खंबा का ऊंचाई हमको कितना आ गया बच्चों, 10 मीटर। यही मेरा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। तो अगर आपको ये सवाल पूछा जाएगा तो आप इसको आसानी से क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम दूसरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो या छपाई करना हो तो आप आसानी से छपाई कर लीजिए। ओके बच्चों, अब हम दूसरा क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इंपॉर्टेंट इसलिए ये सवाल हम कर रहे हैं क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है ना, आपको हमेशा पूछा जाता है, बार बार रिपीट होता है। तो ये क्वेश्चन को भी आप आसानी से समझ लेंगे। अगर आप एनसीईआरटी का 16 क्वेश्चन है, तो अगर टोटल एनसीईआरटी का 16 क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका एग्जाम में इससे ज्यादा कुछ सवाल पूछने का उम्मीद नहीं है। तो ये जो दूसरा नंबर क्वेश्चन करा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है ना, क्या करा है कि टूटा हुआ भाग, इस जो टूटा हुआ भाग है ना, मुड़ जाता है। तो पेड़ का शिखर है जो जमीन को छूने लगता है, उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनता है। तो पेड़ के पद बिंदु की दूरी क्या करा, पद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को 8 मीटर को छूता है। मान लिया जाए, एक बात हम कह रहे हैं बच्चों, सबसे पहले समझिएगा क्वेश्चन कहने का, कि क्वेश्चन कह रहा है कि ये खंबा है, मान लिया जाए कि ये भूमि है। ये जो भूमि है, अगर यही भूमि आपको यहाँ दूर तक है, ये जो टूटा हुआ, यहाँ से जो टूटा हुआ भाग है, ये जो टूट के भाग आ गया है, यही वाला भाग है जो यहाँ मुड़ गया है। ये टूटा हुआ यहाँ तक है, ये जो टूटा हुआ भाग ये आके ऐसे मुड़ गया है। कितना डिग्री का कोण बना रहा है, तो 30 डिग्री का कोण बन रहा है। किसको छू रहा है, जमीन को छू रहा है ना। क्या करा, भूमि का है या जमीन का है, तो हम आप लोगों को बता ही चुके हैं। तो ये जो टूटा हुआ भाग, यहाँ से एक पेड़ है, एक पेड़ से आधा पर से मान लीजिए कि पेड़ टूट गया है, तो टूटेगा यहाँ से, तो ये यहाँ से टूटेगा, तो ये भाग जो मुड़ेगा ये जमीन को यहाँ छू रहा है। लेकिन जो इसका दूरी दिया हुआ है 8 मीटर है। तो हमसे ये सवाल कर रहा है कि इसका ऊंचाई क्या होगा। जो ये पेड़ का ऊंचाई था टोटल, वो कितना है,
ये टोटल ऊंचाई पेड़ का कितना था, यही सवाल हमसे कर रहा है। तो अब हम इसको हल करेंगे कैसे, ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। कहने का मतलब ये अर्थ है कि एक पेड़ है, मान लीजिए कि एक पेड़ है पूरा ऊपर तक, यहाँ तक रही ये पेड़ है। अगर यहाँ से जो पेड़ है आधा पर से टूट के जो जमीन को छू रहा है, यहाँ पे जो छू रहा है सी पर, जो इसको मान लीजिए ए पर, ए टूट गया, ए से टूटा है, ये जो टूटा है सी पर गया, और ये बी है, यहाँ ये पेड़ का जड़ है। तो जो टूटा हुआ बी और सी का जो दूरी है 8 मीटर की, अब तक कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हमें पूछ रहा है कि पेड़ का ऊंचाई क्या होगा। तो क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो देखिए हम सबसे पहले लिखेंगे कि माना कि बी और डी एक पेड़ था, ये जो टोटल यहाँ से यहाँ ये जो डी बन रहा है, यहाँ पे जो डी है यही पेड़ का ना ऊंचाई है बी डी। यहाँ से लेकर यहाँ तक ला ये भाग तो टूटा हुआ भाग है ना, ये जो टूटा हुआ भाग है, ऊपर में क्या है, डी है। तो कह रहा माना कि बी डी एक पेड़ है जो ए से टूटकर जमीन से छिप सी पर क्या करता है, जो सी है ए से टूटा और सी पर जाके क्या हो गया, अटक गया, मतलब जमीन को छूने लगा। और जो छूने लगा है, छूता है, तो कोण ए बी सी मतलब कोण 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो जहां पे 30 डिग्री बना है, सी पे बना तो 30 डिग्री, और बी सी कितना दिया हुआ है, बी और सी, इसका जो दूरी है 8 मीटर की दूरी है। क्या है, 8 मीटर की दूरी है ना, 8 मीटर की दूरी है। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या कह रहा, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो कह रहा समकोण त्रिभुज ए बी सी में चलते हैं। तो हमको इसको निकालना क्या है, अगर ये लंब नहीं हमको पता है, सिर्फ हमको आधार पता है, तो अगर हमको लंब दिया हुआ है, लंब निकालना है, आधार दिया हुआ है, अगर लंब निकालना है आधार दिया हुआ है, तो हम इसको किसको में रखेंगे, tan में रखेंगे कि cot में, तो हम रखेंगे tan में, काहे कि tan का मान लंब बटा आधार होता है। क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि tan थीटा है ना, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। तो tan और थीटा के जगह पर 30 डिग्री बराबर लंब हमको नहीं पता है, तो लंब ए बी मान लेते हैं, है ना, पी जिसको हम ए बी भी कहेंगे, तो हम ए बी ले लेते हैं, ए बी। अब बट्टा आधार हमको कितना दिया हुआ 8 मीटर, तो tan 30 डिग्री का मान कितना होगा, तो tan 30 का मान होगा 1/√3। अब ए बी बराबर कितना हो जाएगा 8 मीटर। अब इसको तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा ऐसे, तो इसको हम ए बी, तो यहाँ लिख सकते हैं कि √3 ए बी बराबर 8 मीटर। इसे हम यहाँ लिख सकते हैं ए बी बराबर 8/√3, है ना, क्या हो जाएगा 8/√3। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। ए बी का मान हमको कितना आ गया कि 8/√3 आ गया। चलिए अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, जो ये टूटा हुआ ये बी डी है, जो ए पर से टूटा है, यही भाग मोड़ा है, तो हम इसको निकाल देंगे। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब हमको लंब पता हो गया है, आधार पता हो गया है, तो हमको कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालने के लिए हम किसका फॉर्मूला लगाएंगे, या तो साइन के लगाएंगे या तो कॉस के लगाएंगे। तो चलिए अब हमको लंब पता है, तो हम इसको कॉस के मान लगाते हैं। तो यहाँ से चलते हैं बच्चों, यहाँ ले लेते हैं कॉस थीटा बराबर हमको क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। क्यों कॉस के क्यों लिए, क्योंकि हमको जो फिक्स मान दिया हुआ है, आधार का ही मान फिक्स दिया हुआ है। तो देखिए कॉस हो गया, कॉस थीटा के जगह पर 30 डिग्री बराबर आधार का मान हमें नहीं पता है ना, आधार का मान तो अभी हमें नहीं पता है, तो आधार का मान को हम क्या कर लें, सॉरी आधार का मान तो दिया हुआ है 8 मीटर, है ना, 8 मीटर। कर्ण का मान हमको नहीं पता, तो कर्ण का मान को हम AC धर लेते हैं, यही है ना टूटा हुआ भाग AC, तो हम आधा कर्ण का मान धर देते हैं AC। अब हम कॉस
30 डिग्री का मान की बात करते हैं तो cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2 बराबर 8 मीटर बटा AC हो जाएगा। अब इसको तिरछा तिरछे गुना करिए तो AC बराबर √3 बराबर 8 दूनी 16 मीटर हो गया। अब यहाँ से हो जाएगा AC बराबर 16/√3। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। इसको हम क्या मान लेते हैं? समीकरण 2 मान लेते हैं। इसको हम क्या मान लेते हैं? समीकरण 2 मान लेते हैं। जब हम समीकरण 1 एक और समीकरण 2, तो अब हमको क्या करा है कि हमको पेड़े को तो जोड़ना है, BD तो निकालना है, B और D निकालना है। जो B और D, B जो ये जो D टूटा है, जो C पर मुड़ा है, तो इसको निकालना है। तो हम लिख सकते हैं चूंकि पेड़ की कुल ऊंचाई, यहां लिख सकते हैं चूंकि पेड़ के कुल ऊंचाई, पेड़ की कुल ऊंचाई, तो पेड़ का कुल ऊंचाई क्या हो जाएगा? AB है ना, लिख सकते हैं AB प्लस AD, कोई दिक्कत है ना, लिख सकते हैं ना AB प्लस BD है ना, AD दोनों को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना बराबर हमें क्या आ जाएगा? BD आ जाएगा, BD आ जाएगा, ये टोटल दूरी आ जाएगा। तो अब हमको देखिए AB का मान हमको पता है और AD का मान भी पता है, जिसको हम D जो यहाँ टूटा हुआ है ये C पर मुड़ा है तो वही तो निकाले हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं। चलिए अब इसको यहाँ हल कर लेते हैं। इसी चीज को AB का मान कितना? 8/√3 मीटर प्लस AD मान लिया AC कितना है, हम निकाल के लाए हैं 16/√3। दोनों को जोड़ देते हैं, क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं, तो हमको क्या आ जाएगा? BD का मान आ जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं BD बराबर, हम इसको एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? √3, ये हो जाएगा 8 + 16 मीटर। अब इसको BD बराबर हम यहाँ लिख सकते हैं 16, 8 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा हमको? अगर हम 16, 8 को जोड़ेंगे तो कितना हमको आ जाएगा? 24 आ जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 24 मीटर बटा √3। तो अगर हमको √3 हटाना होगा तो हम क्या करेंगे? इसको हर के परिमेय कर देंगे, √3 गुने √3 गुने √3। हर के परिमेय करने का ये हो गया कि ऊपर भी भागा नीचे भी भागा गुना। तो देखिए अभी हमको BD बराबर क्या हो जाएगा? 24√3। अब √3 गुने √3 हमको 3 आ जाएगा, 8 3 के 24, इसलिए BD बराबर कितना हो जाएगा? 8√3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? 8√3। तो हमको पेड़ का जो ऊंचाई हुआ, ये जो पेड़ का ऊंचाई हो गया, पेड़ का ऊंचाई की हम बात कर लेते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 8√3 मीटर। यही मेरा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो ये मेरा क्या हो गया बच्चों? आंसर हो गया। तो आप ये भी दूसरा क्वेश्चन भी आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम तीसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ताकि बोर्ड एग्जाम में इस तरह का सवाल आपसे पूछ लिया जाता है। तो आप इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, आप इसको ओके, या तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। देखिए मेरा तीसरा सवाल है बच्चों। तीसरा सवाल कहने का ये है कि तीसरा सवाल को आप लोग आसानी से आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो तीसरा सवाल एक बार हम पढ़ लेते हैं, एक बार पढ़ के सुना देते हैं। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसे फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर हो, जिसका शिखर क्या हो? 1.5 मीटर की हो। ये जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए, ओके। उसके बाद कह रहा है कि भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनावेगा। जो ये 1.5 मीटर का है, ये भूमि से कितना डिग्री का कोण बनावेगा? 30 डिग्री का कोण बनाएगा, है ना। तो ये 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, ओके। दूसरा कह रहा है कि अब कह रहा दूसरा में कि 30 डिग्री के कोण पर झुके, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर अधिक ढाल है। जो 3 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है, जो अधिक ढाल है वो कितना डिग्री का झुका कोण बना रहा है? 60 डिग्री का कोण बना रहा है।
तो कह रहा है दोनों जो फिसलन पट्टी है इसको अलग अलग क्या निकालने के लिए बोल रहा है, लंबाई निकालिए, लंबाई निकालिए। एक का 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के जो ऊंचाई है 1.5 मीटर की है, और जो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चा है उसको 3 मीटर की है, उसको कितना डिग्री के कोण पे झुका हुआ है, 60 डिग्री के, जो कि ये अत्यधिक फिसलने की बात है कह रहे हैं, है ना। तो ये सवाल है मेरा, आप स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो अगर हमको ये फर्स्ट स्थिति है, ये सेकंड स्थिति है, स्थिति दोनों को अलग अलग है, ये फर्स्ट है, ये क्या है मेरा सेकंड है। तो हम फर्स्ट स्थिति की बात करते हैं। तो फर्स्ट स्थिति में हमको दिया हुआ स्थिति 1, यहाँ हम डाल दिए स्थिति 1 और स्थिति 2। तो कह रहा है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए चित्रानुसार, जो चित्रानुसार है ए बी बराबर, जो ए बी है हमको 1.5 मीटर की है, कितना 1.5 मीटर, और कितना डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, तो 30 डिग्री कोण पर झुका हुआ है, तो हमको 30 डिग्री। अब फिसलन पट्टी की लंबाई हमको निकालना है। तो अब कह रहा समकोण त्रिभुज ABC में, कह रहा समकोण त्रिभुज ABC में हमको क्या निकालना है, लंबाई निकालना है। तो जब लंबाई निकालेंगे तो हमको लंबाई निकालने के लिए हमें क्या करेंगे, यहाँ पे हमको दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, हमको निकालना क्या है, लंबाई। जो सबसे बड़ी भुजा होता है इसी को लंबाई बोलेंगे। यही जो निकालना है, जो ढलाव है, तो कर्ण निकालना है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण होता है, जिसको हम पेपेंडिकुलर और बटा हाइपोटेनस बोलेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे साइन थीटा, साइन और थीटा के जगह पर कितना डिग्री, 30 डिग्री बराबर लंबाई हमको निकालना है, एल हमको निकालना है। मान लीजिए लंबाई को पेपेंडिकुलर और एल भी बोलते हैं, हमको पेपेंडिकुलर हमको कितना दिया हुआ है, 1.5 मीटर, और कर्ण हमको निकालना है जिसको हम एच लिख रहे हैं। तो साइन 30 डिग्री का मान की बात करते हैं बच्चों, तो AC, अगर इसको हम अगर कर्ण की बात करते हैं AC भी लिख सकते हैं। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, अगर साइन 30 डिग्री की बात करते हैं तो 1/2 बराबर 1.5 AC हो जाएगा। अब इसको तिरछी गुना कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा AC। अब इस क्या हो, 2 गुने 1.5, तो AC बराबर, अगर हम 1.5 में 2 से अगर गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 2 1 3, और कितना अंक के बाद पॉइंट है, 1 अंक के बाद पॉइंट, तो 1 अंक के बाद पॉइंट डाल देंगे तो हमको कितना आ जाएगा, 3 मीटर आ जाएगा। ये हमको कितना आ गया, 3 मीटर आ गया। ये हमको क्या आ गया, 3 मीटर। तो ये जो 5 साल से कम उम्र की बच्चा है जिसका फिसलने वाला जो बना हुआ है 3 मीटर ढाल है। कितना मीटर की ढाल है, 3 मीटर की ढाल है। अब सेकंड की हम बात कर लेते हैं। तो सेकंड में कह रहा है 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए चित्रानुसार PQ, जो PQ दिया हुआ है 3 मीटर, और कोण PRQ, जो Q थीटा कोण R बना रहा है कितना डिग्री, 60 डिग्री के कोण पे झुका हुआ है। तो फिसलन पट्टी की लंबाई PR बराबर हमको निकालना है। तो समकोण त्रिभुज PQR में चलना है। तो PQR में चलेंगे तो हम इसमें भी क्या लिखेंगे कि साइन थीटा, है ना, साइन ही लिखेंगे, काहे कि हमको निकालना कुछ है, ये लंब कर्ण निकालना है। तो साइन थीटा बराबर हम बताए पेपेंडिकुलर बट्टा हाइपोटेनस। तो साइन थीटा, थीटा के जगह पर 60 डिग्री हम डाल देंगे, है ना, बराबर P, लंब कितना दिया हुआ है, 3 मीटर, और कर्ण हमको AC निकालना है ना, लंबाई दोनों में बोल रहा है। तो साइन 60 का मान हमको कितना होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2। तो √3/2 3 मीटर बटा है AC। अब इसको तिरछी गुना करेंगे तो AC बराबर √3 बराबर हो जाएगा 3 दूना 6 मीटर। अब AC बराबर हम यहाँ हो जाएगा कितना, 6/√3 मीटर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको AC बराबर 6/√3 आ गया। तो इसको हम क्या करेंगे, हार के पर में कॉलन कर देंगे।
क्या कर देंगे, हारों के परिमीकरण कर देते हैं इसको रूट हटाने के लिए। तो 6/√3 गुने √3। अब इसको देखिए हटाएंगे तो AC बराबर हमको हो जाएगा 6√3 और √3 गुने √3 3 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा मेरा 2, इसलिए AC बराबर हमको कितना हो गया, हमको 2√3 हो गया। ये जो इसका ढाल है 2√3 हो गया, कितना 2√3 हो गया। तो अब हमको पूछा क्या था कि दोनों का स्थिति बताइए। तो वो फिसलन पट्टी की लंबाई यहां हम लिख सकते हैं, चूंकि कि फिसलन पट्टी की लंबाई क्रमशः लिख सकते हैं, क्रमशः 3 मीटर और 2√3 मीटर। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2 मीटर और 2/√3 मीटर। ये मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर। तो तीसरा सवाल भी आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा, तो आप इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम चौथा क्वेश्चन और पांचवा, ठीक है। अब हम चौथा सवाल कर रहे हैं बच्चों। चौथा सवाल आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, एक बार हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। करा भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार का ऊंचाई, अभी हम आपको बताए हैं उन्नयन कोण और अवनमन कोण। तो कह रहा है ना, क्या कर रहा है, उन्नयन कोण। तो यहां से कोई व्यक्ति सी व्यक्ति देख रहा है ए पर, तो इसका कितना डिग्री, कौन सा कोण हो जाएगा, यूनियन कोण। अगर यहां से देखेगा नीचे तो अवनमन कोण होगा। तो कह रहा है कि यहां से देख रहा है ए के पास, तो कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है जमीन से। तो इसको मैं पूछ रहा है कि ऊंचाई, जब यहां से ये बच्चा देख रहा है ए पर, तो ए पर देख रहा है, तो यहाँ कहीं ना कहीं इसका, तो यहाँ जो ए पर बिंदु पर देख रहा है, तो यहाँ इसके नीचे में कहूँ बी पर ये जो आएगा, तो इसी का ऊंचाई पूछ रहा है कि इसी का ऊंचाई क्या होगा। ये भूमि से 30 मीटर, कितना 30 मीटर यहाँ आ रहा है बी पर, तो यहाँ पे जब यहाँ से देख रहा है बच्चा सी से, तो 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो यहाँ देख रहा था इसको नीचे जो 30 मीटर की दूरी पड़ रहा है, तो इसी का ऊंचाई हमसे पूछा जा रहा है सवाल में। तो चलिए सवाल को हम देख लेते हैं। तो कह रहा है कि माना कि ए बी मीनार है, यह जो मान लिया जाए कि ए बी एक मीनार है, मीनार से BC, जो ये BC दिया हुआ है, 30 मीटर भूमि है, कि भूमि तल या क्षैतिज बोले, बात एक ही है ना। अब कह रहा है पर एक बिंदु C है, जो एक बिंदु है ये क्या है, C है। अब हमें कह रहा है कि तो बताइए अब समकोण त्रिभुज ABC में इसका जो लंबाई होगा वो क्या होगा। तो हमको लंबाई पूछ रहा है, तो लंबाई निकालने की बात कहा जाए तो या तो tan को लगाएंगे या तो cot के लगाएंगे, लेकिन tan को कब लगाएंगे और cot के कब लगाएंगे, जब हमको आधार दिया हुआ है तब या तो हम cot को भी निकाल सकते हैं और tan को भी, लेकिन हमको ज्यादा आसान होगा tan को डालना, इसलिए कि ऊपर में है लंब, तो हम लंबाई को ही ऊपर से निकाल देंगे। तो चलिए हम यहाँ लिख सकते हैं कि tan थीटा बराबर, यहाँ लिख सकते हैं कि tan थीटा बराबर होता है लंबाई लंब बटा आधार। यहाँ लिख सकते हैं tan थीटा के जगह पर कितना 30 डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री, और लंब हमको कितना दिया हुआ है, AB लिख देते हैं, आधार हमको कितना दिया हुआ है 30 मीटर। अब यहाँ tan 30 का मान हम बताएं बच्चों, तो tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। अब यहाँ AB बराबर हमको हो जाएगा 30 मीटर। अब इसको तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 30 मीटर बराबर AB बराबर हमको हो जाएगा √3, है ना। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम अगर चूंकि AB बराबर लिखेंगे, AB बराबर तब 30/√3, है ना, √3। चलिए अब यहाँ देख कर लेते हैं, तो यहाँ करेंगे हम बच्चों, तो इसको अगर √3 है तो इसको हटाने के लिए AB बराबर हमें क्या करेंगे 30/√3 को हर के परिमीकरण कर देंगे। क्या करेंगे, हर के परिमीकरण करने पर, ठीक है, करने पर।
तो देखिए अगर हर के परमेकरण करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 30√3 हो जाएगा, और √3 गुने √3 हमको कितना हो जाएगा 3। अगर 2 गो रूट में रहे तो 1 रूट से क्या हो जाता है बाहर, इसको हम काट देंगे कितना हो जाएगा 10, इसलिए ए बी बराबर जो हमको हो जाएगा 10√3 मीटर हो जाएगा। हमसे पूछा क्या जा रहा था कि इस मीनार की ऊंचाई, तो हम यहाँ लिख सकते हैं चूंकि मीनार का जो ऊंचाई होगा 10√3 मीटर होगा। यही मेरा क्या हो गया राइट आंसर हो गया। तो ये सवाल भी बहुत आसान था, तो आप लोग इसको भी समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस वीडियो में हम 5 ही को बताएंगे, तो 5वां सवाल भी हम आप लोगों को बताते हैं। इसको कॉपी में नोट स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, स्क्रीन पे 5वां नंबर। हम एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी की अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। तो भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात करें। कहने का ये क्वेश्चन का ये अर्थ है, क्वेश्चन का अर्थ ये है कि एक पतंग उड़ रही है जो एक जमीन से इसको डोरी को बांध दिया गया, डोरी को बांध दिया है। ये जो पतंग उड़ रही है इसी को, तो ये इसका जो ऊंचाई है 60 डिग्री का कोण, जो कितना दूरी पर ऊंचाई पर उड़ रही है, तो 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। तो कह रहा ना इस डोरी का लंबाई ज्ञात करें। ये जो डोरी का टोटल लंबाई भूमि से जो जमीन से जितना दूरी ऊंचाई पर उड़ रही है डोरी, वही डोरी का लंबाई ज्ञात करने की बात कर रहा है ना। तो डोरी की लंबाई ज्ञात करें। जो पतंग उड़ रही है, एक मान लीजिए कि आप ही व्यक्ति हैं, मान लीजिए आप ही जो इंसान है, आप पतंग उड़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जमीन पे से उड़ाएंगे या तो छत से, तो कहीं ना कहीं आपको धरातल ही होगा। तो धरातल से अगर आप यह जमीन से अगर पतंग उड़ा रहे हैं यहाँ से, तो आप मान लीजिए कि जो भी चीज से क्या बोला जाता है, कुछ भी हो, जब आप यहाँ से उड़ा रहे हैं उसको जमीन में अगर आप उसको कील एक ठोक दिए, मान लीजिए कि एक कील ठोक दिए, तो ये इसमें ढील भी नहीं दे रहे हैं, तो पतंग की जो ऊंचाई है 60 मीटर की ऊंचाई पर क्या हो रहा है उड़ रहा है। जब 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है पतंग, तब पूछ रहा है कि इसमें ये जो डोरी है इसमें ढील भी नहीं दिया जा रहा है। तो पूछा जा रहा है कि डोरी का लंबाई क्या होगा। क्या पूछा जा रहा है कि डोरी का लंबाई क्या होगा। तो डोरी का लंबाई ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये कैसा है समकोण त्रिभुज है ABC, जो कितना डिग्री का, ये 60 डिग्री पर झुका हुआ है। ये जो पतंग भी उड़ रही है कितने डिग्री पर उड़ रही झुकी हुई है, 60 डिग्री की कोण पे झुकी हुई है। तो बताइए कि इस डोरी का लंबाई क्या होगा। तो चलिए अब हम यहाँ से चलते हैं सवाल में। पहले लिखेंगे, मान लिया कि डोरी की लंबाई L मीटर है। हमको नहीं पता है कि डोरी की लंबाई कितना है। अगर डोरी की लंबाई हमें नहीं है पता, तो हम L मीटर ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। और कह रहा है भूमि से पतंग की ऊंचाई AC, जो AC है पतंग की ऊंचाई जो AC है ना, AC है जो AC है पतंग की ऊंचाई, वो 60 मीटर की ऊंचाई पर क्या हो रहा है पतंग उड़ रहा है। पतंग कितने दूरी पर उड़ रही है, तो 60 डिग्री पे 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो अब कह रहा है कि समकोण त्रिभुज ABC में जो डोरी का लंबाई ज्ञात करें। अगर डोरी का लंबाई ज्ञात करने के लिए अगर हमको लंब दिया हुआ है, हमको इसमें कर्ण निकालना होगा, आधार की तो कोई बात ही नहीं है, चर्चा ही नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे साइन थीटा बराबर होता है लंब, है ना, लंब बटा कर्ण होता है। तो अगर यहाँ पे साइन थीटा के जगह पर 60 डिग्री धर देंगे, और लंबाई हमको पता है 60 मीटर, और कर्ण हमको नहीं पता है, L लंबाई नहीं पता है, तो L मीटर कर देते हैं। अब साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2 होता है। क्या होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2। अब 60 मीटर
बटा एल मीटर हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एल बराबर √3 मीटर बराबर, ये 60 से 2 में गुना कर देंगे 120 मीटर। अब यहाँ एल बराबर, हम यहाँ चलते हैं, यहाँ ले लेते हैं, एल बराबर करेंगे तो 120 मीटर बटा, सॉरी कितना हो जाएगा, √3, क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। जब √3 हो जाएगा तो उसको √3 को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, हर के परिमीकरण कर देते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं हर का परिमेयकरण करने पर, है ना। तो हर के परिमेयकरण करते हैं तो 120 √3, तो इसको ऊपर और नीचे दोनों तरफ √3 से क्या करेंगे, गुना। तो यहाँ एल आ जाएगा हमको, एल बराबर 120 √3। अब 2 को √3, अगर मान लिया √3 गुने √3 रहे तो ये दोनों में एक 3 वापस आ जाएगा। जैसे अगर हम गुना करेंगे तो 3 तिया 9 रूट, और 9 रूट का वर्गमूल होता है 3, तो हमें यहाँ कितना हो जाएगा, 3। अब इसको काट देंगे तो कितना बार में 40, इसलिए एल बराबर हमको 40 बटा √3। तो अब हमसे पूछा यही था कि पतंग की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, चूंकि यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, चूंकि पतंग की डोरी का लंबाई है ना, डोरी का लंबाई जो है कितना हो गया हमको, 40 बटा √3 मीटर। यही मेरा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। तो ये सवाल आप लोगों को 1 से लेकर 5 तक आसानी से समझ में आ गया होगा। इसको आप लोग कॉपी में आप अपना नोट डाउन कर लीजिए। आपको ये सारे सवाल आपको एनसीईआरटी से ही हैं। तो आप लोगों को आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर ये वीडियो शेयर कीजिए, और अपने साथी को, जो भी हमारे अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं, उनको जुड़ने का जरूर प्रयास कीजिए। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों के बीच नए कक्षा में।